बात करेंगे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में दरों में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट 5.5% पर कायम रखी है। पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई थी। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई दर अनुमान से कम बनी हुई है और टैरिफ को लेकर अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि अभी तक रेपो रेट में 1% कटौती का इकोनॉमी पर पूरा असर दिखना बाकी है। The uncertainties of tariffs are still evolving. Monetary policy transmission is continuing. The impact of the 100 basis points rate cut since February 2025 on the broader economy is still unfolding. On balance, therefore, the current macroeconomic conditions, outlook, and the uncertainties call for continuation of the policy repo rate of 5.5% and wait for further transmission of the front-loaded rate cut to the credit markets and to the broader economy. तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी पर क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर और चीफ इकोनॉमिस्ट जीके जोशी का कहना है कि अक्टूबर में पॉलिसी में रेट कट की उम्मीद है। हमारा मानना तो ये था कि शायद आरबीआई इस पॉलिसी में रेट काटेगा, बट गवर्नर ने और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने डिसाइड किया कि वो अभी इंतजार करेंगे। और उसमें खासकर उन्होंने ये हाईलाइट किया है कि जो महंगाई की दर जो बहुत तेजी से नीचे आई है, ये बड़ी वॉलेटाइल फैक्टर्स के कारण है। तो इसका मतलब ये भी है कि ये इसमें इसके प्रोजेक्शन में फूड इन्फ्लेशन की प्रोजेक्शन में हमेशा रिस्क रहता है। तो उसके लिए एक तो वो कारण है। दूसरा ये है कि ग्रोथ अभी भी वो मतलब रीजनेबली रोबस्ट मान रहे हैं, तो ग्रोथ में कोई ज्यादा डाउनसाइड रिस्क उनकी प्रोजेक्शन में नहीं नजर आ रहा। तो इस वजह से उन्होंने एक तरह से इंतजार करने का फैसला किया। और अभी भी मेरा मानना यह है कि अभी रेट कट और होगा, एक और कब होगा वो अब नेक्स्ट अक्टूबर ही है पॉलिसी। उस समय तक शायद फेड क्या करता है ये भी पता चल जाएगा। साथ ही सीएसबी बैंक के ट्रेजरी हेड आलोक सिंह ने कहा कि ग्लोबल डिमांड में सुस्ती है, जिसकी वजह से आगे रेट कट की उम्मीद है। टर्मिनल रेट्स की बात मैं करूं तो हम लोग का भी विचार था इस बार कि रेट कट नहीं होगा, लेकिन अभी हम थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन लेके चल रहे हैं कि टर्मिनल रेट रेपो का शायद 5% के आसपास हो सकता है, 5% तक जा सकता है। तो उस हिसाब से हम 2 रेट कट की एक्सपेक्टेशन करेंगे बाय मार्च। कारण इसके पीछे ये हैं कि अगर आप देखें तो Q4 की ग्रोथ में कोई रिवीजन नहीं है अपवर्ड्स। 6.3 का 6.3 है, जबकि 2 महीने अभी हो गए हैं पिछली पॉलिसी के स्टेप्स को लिए हुए। तो थोड़ा सा नर्वसनेस है वहाँ पे। मैं नहीं मानता कि इंडिया की ग्रोथ में नर्वसनेस रहनी चाहिए, लेकिन ग्लोबल डिमांड काफ़ी स्लो हो रही है, जैसे पिछला यूएस का डेटा आपने देखा होगा। और रेट का एक्सपेक्टेशन 5% का इसलिए भी है क्योंकि यूएस में रेट कट होने की संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं बहुत जोर से। पहले तो खाली वहाँ के प्रेसिडेंट डिमांड कर रहे थे, अब जो है पिछला जो डेटा था नॉन फार्म पेरोल का, वो भी इतना बुरा था कि लोगों को काफी सरप्राइजिंग लगा। साथ ही पाइपर सेरिका के फाउंडर और फंड मैनेजर अभय अग्रवाल ने कहा कि मार्केट पर ज्यादा असर नहीं दिखेगा। ये जो बड़ा मुद्दा है वो हमारा बाहर से आ रहा है, वो टैरिफ का डर है, उसका ज्यादा प्रेशर है। मुझे लगता है मार्केट इसको डाइजेस्ट करेगा और एज अ कंटिन्यूड गुड पॉलिसी लेगा। तो मुझे लगता नहीं कि मार्केट में कोई इसका नेगेटिव या पॉजिटिव रिएक्शन बहुत ज्यादा होगा। अभी तक का फीडबैक है अक्रॉस सेगमेंट्स, जो मैं बात करूं ऑटोमोबाइल प्लस पेंट, टाइल्स, होम इक्विपमेंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वो थोड़ा कॉशियस है। तो ये बदल भी सकता है टुवर्ड्स क्लोजर टू द फेस्टिव सीजन। सडनली डिमांड भी आ जाती है कई बार। कोई अग्रेसिव बिल्डअप ऑफ इन्वेंट्री इंडिकेट नहीं कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स।